अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वज्ञान रूट की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम आगे की तरफ अब बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी मोलैलिटी की, अब इसमें हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और नए नए टॉपिक्स पर आना स्टार्ट करेंगे जो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इस बात करते हैं हम मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ये एक रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो। मान लेते हैं कि एक आपके पास सोल्यूशन दे रखा है, उस सोल्यूशन में आपके पास दो कंपोनेंट है, मतलब वो सोल्यूशन आपका बाइनरी मिक्सचर है। एक कंपोनेंट आपका ए है और दूसरा कंपोनेंट आपका बी है। तो ये क्या होगा? मोल फ्रैक्शन एक रेशियो होता है। जिस भी कंपोनेंट का आप क्या निकाल रहे हो, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे होगे, उनका रेशियो होगा। वो किस किस का रेशियो होगा? जिस कंपोनेंट का आपने मोल फ्रैक्शन निकाला उसके मोल्स, और अपॉन में सॉल्यूशन के टोटल मोल। तो सॉल्यूशन के टोटल मोल किससे मिलकर बन रहे हैं? जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है। चलिए देखते हैं इसे। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है किसका किसका? नंबर ऑफ मोल्स का ऑफ वन कंपोनेंट। जिस भी कंपोनेंट की आप निकालना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन, उस कंपोनेंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसी कंपोनेंट के आपको मोल्स रखने पड़ेंगे और अपॉन में सॉल्यूशन के टोटल मोल। सर समझ में नहीं आया, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेट सपोज हम सॉल्यूशन दो कंपोनेंट का ले लेते हैं, एक कंपोनेंट ए ले लेते हैं और एक कंपोनेंट बी ले लेते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकालो। तो कंपोनेंट ए का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो अभी हमने पढ़ा कि मोल फ्रैक्शन एक रेशियो होता है। किसका किसका? जिस भी कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल्स को आप ऊपर रखेंगे अपॉन में बच्चों क्या करेंगे? सॉल्यूशन के टोटल मोल। तो सॉल्यूशन के टोटल मोल किस किस से मिलकर बन रहे हैं? ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स। तो एन ए प्लस एन बी। बताइए बच्चों, समझ में आया? इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसी तरीके से कंपोनेंट बी की बात करें, क्योंकि वो तो नाराज़ हो जाएगा, कहेगा मेरे भी तो निकालो। तो अगर कंपोनेंट बी की बात करें तो बी के मोल्स ऊपर रखेंगे, डिवाइड किससे करेंगे? सॉल्यूशन के टोटल मोल। तो टोटल मोल किससे मिलेंगे? एन ए प्लस एन बी से। तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों देखिए, ये है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम क्या करने जा रहे हैं? एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बच्चों क्या करने जा रहे हैं? हम ऐड करने जा रहे हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड करते हैं। तो काई ए प्लस काई बी इक्वल टू, ये क्या होगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी और प्लस एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। बताइए बच्चों, यही तो आएगा, ठीक है। हमने ऐड कर दी, अब आगे कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। काई ए प्लस काई बी इक्वल टू, अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो हम इनको क्या ले लेंगे? एक ही बार लिख लेंगे। तो बचपन में इस तरीके के फ्रैक्शंस बहुत सॉल्व किए हैं। एन ए प्लस एन बी। तो देखिए जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो बस ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं बच्चों? ऐड करते हैं। ये एन बी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। देखिए ऊपर भी सेम चीज़ लिखी हुई, नीचे भी सेम चीज़ लिखी हुई। इसको अगर हम काटेंगे तो ये क्या आएगा? काटने के बाद ये वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ से क्या निकला कि काई ए प्लस काई बी इक्वल टू कितना आया? 1 आया बच्चों। बताइए इतनी बात आई समझ में आप लोगों को? तो यहाँ से एक कंक्लूज़न ये निकला कि अगर कोई बाइनरी मिक्सचर दे रखा है और बाइनरी मिक्सचर का मतलब दो कंपोनेंट से मिलकर वो सॉल्यूशन बना हुआ है, तो उन दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा? 1 होगा। अगर मैं बच्चों आपसे कहूँ कि आपने ए का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है, तो क्या बी का भी आप इतने ही लॉन्ग मेथड से निकालेंगे, इसी तरीके की कैलकुलेशन करेंगे? नहीं। जब आपको पता है कि जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1। तो अगर एक कंपोनेंट का आपको पता चल गया मोल फ्रैक्शन, तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? काई ए इक्वल टू 1 माइनस क्या कर देंगे? काई बी कर देंगे। इस तरीके से आपको दूसरे कंपोनेंट का बिना कुछ किए ही क्या मिल जाएगा? मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं, सिमिलरली अगर आपके पास कितने कंपोनेंट प्रेजेंट हो, देयर इज एन कंपोनेंट प्रेजेंट, एन कंपोनेंट इज प्रेजेंट। अगर आपके पास
कितने कंपोनेंट प्रेजेंट हों, n कंपोनेंट प्रेजेंट हों, तब हम क्या करेंगे, तो काई 1 प्लस काई 2 प्लस काई 3 प्लस डैट डैट डैश प्लस काई n हो जाएगा। मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है, यूनिटी होता है। कितना होता है बच्चों, यूनिटी ही होता है। तो इसलिए इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, जितने भी कंपोनेंट आपको दे रखे हों सबके मोल फ्रैक्शन का सम आपको कितना हमेशा कर देना है, 1 कर देना है। बात आ गई बात बच्चों समझ में, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड क्या करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड हम क्या करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इथाइलिन ग्लाइकोल हमें पता ही नहीं है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दे दिया गया है। क्या दे रखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको, C2H6O2 दे रखा है। इन अ सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन में इथाइलिन ग्लाइकोल आपको दे रखा है। कितना दे रखा है ये तो पता ही नहीं है, 20% ऑफ बाय मास, मतलब आपको 20% दे रखा है ये बाय मास। तो देखिए जो हमने मास परसेंटेज पढ़ा था उसी का ही यूज़ करने का समय आ गया है, ठीक है। तो अब बच्चों बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो अगर मुझे ग्लाइकॉल का, इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो आप खुद देखिए बच्चों, अगर ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, इसमें आपके पास पड़ा हुआ है क्या, C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस साथ ही साथ वाटर भी तो प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, तब दोनों मिलकर ही क्या बनाएंगे, ये एक सॉल्यूशन बनाएंगे। तो अगर मुझे इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मोल फ्रैक्शन मुझे किसका निकालना है, C6H6O2 का, तो मुझे मोल्स रखने पड़ेंगे C6H6O2 के, और अपॉन में मोल्स किसके करने पड़ेंगे, C6H6O2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन के टोटल मोल्स भी तो करने हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए मोल्स निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मोल्स निकालने के लिए, मोल्स का बच्चों फॉर्मूला आपको पता है, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास होता है। तो आप अभी आपको C6H6O2 मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल का गिवन मास ही नहीं पता है, लेकिन आपको परसेंट तो पता है ना कि 20% प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या था, आपको दे रखा है कि 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा, मीन्स इसका मतलब हमने जाना था कि 20 ग्राम C2H6O2 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो हमें मास किसका पता चल गया बच्चों, सॉल्यूशन का भी मास पता चल गया और सोल्यूट का मास भी पता चल गया। लेकिन हमें सॉल्यूशन के मास की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सोल्यूट ये है और सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर है। तो हमें सॉल्वेंट का मास निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कह दो या मास ऑफ वाटर कह दो, कितना आएगा, 100 माइनस 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 ग्राम आ जाएगा। तो अब मेरे पास गिवन मास C2H6O2 का भी दे रखा है और गिवन मास H2O का भी दे रखा है, तो हम दोनों के ही क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। तो मोल्स अगर हम निकालते हैं, C2H6O2 अगर इसके मोल्स निकालेंगे तो गिवन मास बच्चों कितना दे रखा है इसका, 20 ग्राम। और जैसे ही आप इसका मोलर मास निकालोगे तो इसका मोलर मास कितना आएगा, 62 ग्राम पर मोल। जैसे ये ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा बच्चों, तो ये मोल ऊपर चला जाएगा और आपके पास मोल्स कितने निकल कर आ जाएंगे, 0.322 मोल निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन है बेसिक, आप कर सकते हैं खुद ही। अब ऐसे ही हमें वाटर के मोल्स की भी ज़रूरत है। तो वाटर के मोल्स निकालने के लिए गिवन मास वाटर का कितना निकल कर आया, 80 ग्राम निकल कर आया, 80 ग्राम। और वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। तो जैसे ही ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, मोल में आपकी यूनिट आएगी सॉल्व। जैसे ही आप 18 से 80 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना निकल कर आएगा, 4.444 मोल, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या निकल कर आ गए, मोल्स निकल कर आ गए। बस अब कुछ नहीं करना, मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो C2H6O2 का हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो इसलिए इसके ही हमें मोल्स ऊपर रखने पड़ेंगे। तो देखिए हमने मोल्स निकाल लिए, इसके कितने आए, 0.322। अपॉन में हमें क्या करना होता है, टोटल सोल्यूशन के मोल। सोल्यूशन किससे किससे मिलकर बन रहा है, इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर से। तो 0.322 प्लस 4.444
4 मोल्स। बच्चों जैसे ही आप इन सब चीज़ों को ऐड कर कर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो मोल फ्रैक्शन निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 0.068 निकल कर आएगा। अब ये इसकी यूनिट इसलिए नहीं आई क्योंकि ऊपर भी मोल्स दे रखे, नीचे भी मोल्स दे रखे, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मोल फ्रैक्शन क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो बच्चों ये आपके पास तो मोल फ्रैक्शन किसका निकल कर आया, C2H6O2 का निकल कर आया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपसे वो भी ये भी पूछ देता कि वाटर के भी क्या निकाल कर दिखाओ, मोल फ्रैक्शन निकाल कर दिखाओ, तो कैसे निकालते आप, क्या इसी मेथड से निकालते, हम इसी तरीके से रखते हैं कि मोल्स हम वाटर के ऊपर रखते हैं, नीचे सॉल्यूशन के टोटल मोल रखकर सॉल्व करते हैं? नहीं, हमें पता है कि दो कंपोनेंट हैं, तो वी नो दैट कि अगर आपके पास दो कंपोनेंट्स थे, बच्चों, तो आप फिर क्या करेंगे उसके लिए, आप बस उसके लिए क्या करेंगे, वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने मोल फ्रैक्शन किसके निकाल लिए, C2H6O2 के तो निकाल लिए, हमें निकालने किसके, वाटर के निकालने। तो वाटर के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 1 से माइनस कर देंगे, C2H6O2, तो इसकी वैल्यू क्या थी बच्चों, 1 माइनस C2H6O2 की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, 0.068, और जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 0.932। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। वैसे फाइनल आंसर तो हमारा यहीं तक हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा अगर आपसे वो पूछ लेता कि मोल फ्रैक्शन मुझे वाटर के भी निकाल कर बताओ इस क्वेश्चन में, तो अब आपको पता ही था कि जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो यहाँ 2 ही कंपोनेंट थे, एक का आपने निकाल लिया, दूसरे का आपने 1 से माइनस कर निकाल लिया। क्यों, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत थी। तो ये कंसेप्ट था बच्चों मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन में हमने समझा कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है, इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लिया हमने। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे के अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, जैसे कि सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे हम, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इन सारे कंसेप्ट्स की बात करेंगे और इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।